नमस्कार साथियों, मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से होता है। कभी कभी हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से प्रेरणा लेंगे। एक राजा था जिसने अपने कुछ दरबारियों की परीक्षा लेने की सोची और एक दिन राजा ने 3 दरबारियों को अपने महल में बुलाया और तीनों को एक एक थैला दिया और कहा कि इसे लेकर जाएं और वाटिका से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाएं। तीनों दरबारियों ने राजा की बात स्वीकार की और थैला लेकर वाटिका में चले गए। पहले दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ले जाता हूं ताकि राजा को पसंद आए, और उसने चुन चुनकर अच्छे अच्छे फलों को अपने थैले में भर दिया। दूसरे दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि राजा को कौन से फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेंगे भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल मिले उससे अपना थैला भर दिया। तीसरे दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे, अंदर क्या है ये नहीं देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अब तीनों दरबारी अपना अपना थैला लेकर राजमहल में पहुंचे। राजा ने ठेलों को देखे बिना ही उन तीनों दरबारियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों दरबारियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस दरबारी ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस दरबारी ने अच्छे बुरे दोनों प्रकार के फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस दरबारी ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। राजा ने तीनों दरबारियों को एक जैसा कर्म दिया था और तीनों को पर्याप्त समय भी दिया था, लेकिन अंत में जिसने जैसा कर्म किया उनको वैसा ही फल मिला। दोस्तों, हमारा जीवन भी इस थैले की तरह है और हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन में कौन कौन से फल इकट्ठे कर रहे हैं। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे, और अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमें बुरे ही फल मिलेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। हकीकत में कर्म क्या है? क्या इंसान के कर्मों के अनुसार ही उसका फल आता है? जैसी करनी वैसी भरनी, इस कहावत से आप वाकिफ होंगे, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? कर्म से संबंधित लोगों के मन में ऐसे अनगिनत सवाल उठते हैं जिनके जवाब कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते या संतुष्टि भरे नहीं होते हैं। कर्म के बारे में यदि सरल भाषा में ज्ञान मिले तो हर एक अपने कर्मों को योग्य दिशा देकर उससे उत्तम फल प्राप्त कर सकता है। आइए अब इस विषय की गहराई में प्रवेश करते हैं। इंसान के जीवन में जो अनेकों कृपाएं होती हैं उनमें से अहम कृपा है मनुष्य का जन्म मिलना। मनुष्य जीवन ऐसा करिश्मा है जहां पर ईश्वरीय कृपाओं की, ईश्वरीय खेल की, ईश्वर के लीलाओं की, यहां तक कि खुद ईश्वर ही होने की अनुभूति उसे मिल सकती है। अनंत संभावनाओं से भरे पूरे इस जीवन में ईश्वर की राह पर चलने की बजाय इंसान भाग्य, नसीब, कर्म रेखा जैसी बातों में अटक जाता है, जिससे वह असली कर्म क्या है और उसका फल किस तरह से आता है, इन महत्वपूर्ण बातों को समझ भी नहीं पाता। एक बार आप कर्म और उसके फल के बारे में सच्चाई जान जाएंगे तो उसके बाद आपका हर कर्म होश से ही होगा, परिणामता उसका फल बेस्ट ही मिलेगा। कई लोगों की धारणा होती है कि प्रत्यक्ष में कुछ किया तभी कर्म हुआ। कर्म के बारे में क्रिया करने के तौर पर ही सोचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म तो लगातार होते ही रहते हैं। बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। चाहे आप कर्म कर रहे हो अथवा न कर रहे हो, आप कर्म न करके कर्म न करने का कर्म कर रहे होते हैं, जिससे फल तो आने वाला ही है। मानो किसी ने ऐसा सोच लिया, मैंने पूरी जिंदगी कुछ भी कर्म नहीं किया, न अच्छा किया न बुरा किया,
इसलिए मुझे न नर्क मिलेगा न ही स्वर्ग, तो ऐसा नहीं होता। इंसान से कर्म करने अथवा न करने का कर्म होता ही है। इसे यूं समझें, आपने सही समय पर सही निर्णय लिया अथवा नहीं लिया, उसका भी फल आता ही है। कर्म करते ही उसका फल शुरू होता है। जैसे आग में हाथ डाला, हाथ जल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ कर्मों का फल देख पाने में समय लगता है। इसलिए ऐसी धारणा भी बन गई कि कर्म का फल लंबे समय के बाद मिलता है। इस संबंध में ऐसी कहानियां भी रची गईं जिनमें किसी इंसान ने 14 जन्म पहले कुछ ऐसा कर्म किया जो 14 जन्मों के बाद पक गया। कर्म और उसके फल के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई जिनमें इंसान के जीवन में होने वाली बुरी घटनाओं को उसके पिछले जन्मों का असर, भाग्य का फेरा या बदनसीबी जैसे शब्दों में ढाला गया। जैसे कोई मेहनत करके भी परीक्षा में फेल हो जाता है तब उसका भाग्य खराब था, ऐसा कोई कहता है। वहीं दूसरी ओर किसी ने बिल्कुल मेहनत नहीं की लेकिन पास हो गया, तब कहा जाएगा कि उसका लक तेजी में था। लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ मन को अच्छी लगे, सुकून मिले इसलिए कही जाती हैं। वास्तव में क्या है? कर्म करने का फल नहीं मिलता तो फिर किस बात का फल आता है? यदि कर्म बंधन में नहीं डालता तो बंधन का कारण क्या होता है? इन सवालों के जवाब जब गहराई से जाने जाएंगे तो कर्म इस विषय के बारे में लोगों की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। कर्म का इंटेंशन ही फल लाता है। आज तक आपने हर कर्म के पीछे जो भी इंटेंशन रखा उसका ही फल आपको मिला। मगर वाकई इंटेंशन क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान जब कपट से भरा होता है तब वह बहुत ही उलझा होता है। जागृति में वह एक इंटेंशन रखता है मगर बेहोशी में उसका इंटेंशन दूसरा होता है। बोलने के लिए वह बोलता है कि ऐसा हो जाए, मगर बेहोशी में सोचता है कि ऐसा ना हो जाए। इस तरह इंसान के पास किसी भी काम के पीछे कम से कम 2 इंटेंशन होते हैं। जैसे एक इंसान कहता है प्रमोशन हो जाए, मगर अनजाने में उसका विचार होता है कि प्रमोशन हो जाने के बाद जो जिम्मेदारियां आएंगी, क्या मैं उन्हें संभाल पाऊंगा? शायद मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ऐसा लगता है। हालांकि वह इंसान प्रमोशन के लिए लगातार कोशिश भी करता रहता है, मगर उसके बदले किसी और को प्रमोशन मिलता है, तब वह कहता है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अनजाने में कहीं पर उसका इंटेंशन है कि ऐसा ना हो। इस तरह 2 इंटेंशन भिन्न भिन्न उद्देश्य रखने वालों का जीवन खंडित है, बंटा हुआ है। उसका मन, बुद्धि, शरीर अलग अलग कह रहे हैं और वह सुन कुछ और रहा है। परिणामता उसके इंटेंशंस टुकड़ों में हैं, उनमें जोड़ नहीं है, जिससे उस इंसान में ईमानदारी का अभाव होता है। उसका खुद के उद्देश्यों से तालमेल नहीं होता। हालांकि बाहरी कर्मों से इंटेंशन समझ में नहीं आता। बाहर से लोगों की क्रिया कुछ अलग दिखाई देती है, मगर उनका भाव वैसा नहीं होता। ऐसे समय पर कौन सी इच्छा पूरी होती है? जिस इंटेंशन में तीव्रता ज्यादा होती है वही इच्छा पूरी होती है। इसलिए इंटेंशन साफ, स्मूथ, एक ही होने की आवश्यकता है। वाकई हम यही चाहते हैं या अंदर कुछ और चल रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। हमेशा एक ही इंटेंशन रहे। आपका इंटेंशन सचमुच क्या है, यह जानने के लिए आपको सजग होकर देखना होगा कि जो वाणी कह रही है वही आपकी क्रिया है क्या? जो आपकी क्रिया है वही विचार है क्या? जो आपके विचार हैं वही भाव है क्या? और जो आपके भाव है वही वाणी से निकल रहा है क्या? इस तरह भाव, विचार, वाणी, क्रिया, इन चारों सतहों पर आपका इंटेंशन एक ही होगा, तब उसके फल से आपको आनंद ही मिलेगा। इसलिए बार बार सजग होकर अपने इंटेंशन पर काम करते रहें ताकि आप एक ही दिशा में, एक ही इंटेंशन पर कायम हो जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।